तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी जी ने तो अभी हिंदुओं को क्या बोला, उन्होंने बयान दिया कि हिंदू क्या होते हैं, आतंकवादी, हिंसा पार्लियामेंट में बोला, हिंदू हिंसा फैलाते हैं। अब जो हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहें, देखिए कभी गाय का दोस्त कसाई नहीं हो सकता, गाय का दोस्त कभी कसाई नहीं हो सकता, गाय का दोस्त तो चरवाहा ही होगा। ऐसे ही राहुल गांधी एक तरफ तो कहें कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं से अपेक्षा करें कि वो हमें समर्थन दें। कैसे समर्थन दे दें अपना? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। एक वीडियो मेरे हाथ लगा है, इसमें आप कह रहे हैं आचार्य जी की शिवलिंग पर दूध चढ़ाने को गलत बताकर सनातन संस्कृति को टारगेट किया जा रहा है। मैं वीडियो दिखा देता हूं आपको और फिर आप जवाब दीजिएगा। शिवलिंग में लोग दूध चढ़ाते हैं बट वो बह के तो चला जाता है, तो ये चढ़ाना सही है या गलत? ये तो आपने सुना कि नाले में बह जाता, फिर अच्छा दूध ना चढ़ाए शंकर जी को, फिर क्या करें ये बताओ? ये दान में दें, जो गरीब हो उनको दें दूध। हाँ दान करें। लोग जाते हैं पिक्चरों की टिकट लेते हैं, कितने की टिकट आती होगी? 100-150 तक होता। तो वो 100-150 की 3 घंटा पिक्चर देख के समय बर्बाद करने से अच्छा वो 150 गरीबों में क्यों नहीं बांट दिया था? जी अब बताइए आचार्यवर। हाँ तो ये सही तो है। शंकर जी को दूध चढ़ाना देखिए व्यक्ति की अपनी श्रद्धा है। शंकर जी को दूध चढ़ाना ये मेरी श्रद्धा है, ये आपकी श्रद्धा है, आप स्वतंत्र हैं, आप चढ़ाएं मत चढ़ाएं। अब इस पर पिक्चर बना दी कि आपने दूध क्यों चढ़ाया। अरे भाई आपको गरीबों की इतनी चिंता है तो गौरी गोपाल आके देखिए, वहां अखंड रसोई चल रही है ना। हम केवल कह नहीं रहे, हम तो कर भी रहे हैं। 30,000 लोग पर डे भोजन कर रहे हैं ना वहां। और शंकर जी पर दूध चढ़ाने को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? हम आपको क्यों लगता है? भाई अपनी अपनी आस्था, देखिए किसी की श्रद्धा किसी की आस्था पर ना कोई क्वेश्चन क्यों करे। भाई मेरी आस्था है कि मैं दूध चढ़ाऊं, और कौन सा करोड़ों का दूध चढ़ाया जाता है? 5 रुपए का 10 रुपए का दूध शंकर जी पे चढ़ाया। ये तो वर्षों से कोई आज की थोड़ी, भगवान राम ने भी तो शिव जी का अभिषेक किया था। ये परंपरा कोई आज की मैंने शुरू कर दी ऐसा तो नहीं, प्राचीन काल से चली आ रही है और इसमें नुकसान कुछ नहीं है। शंकर जी को दूध चढ़ाने के लिए वो मना कर रहे हैं बॉलीवुड, वो कह रहे हैं गरीबों में बांटो। उनसे पूछो कि उन्होंने कितना गरीबों में बांटा। वो तो खुलेआम गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कितने गरीबों की सेवा कर दी। टिकट आपको मिलती है 300 रुपए की, क्या जरूरत है टिकट 300 रुपए की लेके? वो 300 रुपए गरीबों में बांट दिया जाए ना। जब शंकर जी का दूध आपको 5 रुपए का दूध भारी लग रहा है तो भाई 300 रुपए की टिकट हम क्यों खरीदें? हम वो सारा पैसा गरीबों में बांटें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आपको लगता है कि ये जो अक्सर आप विवाद में फंस जाते हैं, ये सवाल पूरी पब्लिक की तरफ से है या फिर आपको विवाद में फंसा दिया जाता है, आप इसे एंजॉय भी करते हैं? देखिए बुराई आनंद भी लेते हैं? हाँ देखिए हमें हर चीज का आनंद लेना चाहिए। बुराई है, राम बाद में आए, रावण पहले आया। पहले बुराई आई फिर अच्छाई आई। समाज में पहले जब समुद्र मंथन हुआ तो पहले विष निकला, बाद में अमृत निकला। तो पहले बुराई आएगी फिर अच्छाई आएगी। जब बुराई समाज में पहुंचेगी तो फिर उसके निदान के लिए एक अच्छाई का प्रवेश होगा। तो ये सदा से चली आई है रीत, अच्छाई बुराई सदा साथ रहे हैं, तो ये सदा साथ आगे भी साथ रहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विवेक जी पूछिए। जी अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था, धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। सही पकड़े हैं। अब जातिवाद पे अब दूसरा सवाल कीजिए। मेरा बड़ा क्लियर प्रश्न था कि पुरानी आप व्यवस्था की बात करते हैं, पुरानी व्यवस्था तो सनातनी जिसको समाज आप कहते हैं उसमें जातिवाद भी था, लेकिन जातिवाद नहीं था सरकार, जातिवाद तो नेताओं ने घुसाया है। जातियां व्यवस्था के लिए थी। देखिए हम सब यहाँ बैठे हैं ना, ये भैया बैठे हैं, ये एक व्यवस्था के तहत यहाँ बैठे हैं, मैं एक व्यवस्था के तहत यहाँ बैठा हूँ, और आप 4 लोग व्यवस्था के तहत। भाई ये बहन खड़ी है ना, एक व्यवस्था के लिए खड़ी हैं। ये सारे लोग ये व्यवस्था, ये देखो कैमरे वाले व्यवस्थापक है। क्या इन सबके बिना, आप सबके बिना यहाँ मंचासन हो सकता है?
ये व्यवस्था रही है ना। ब्राह्मण कोई है नहीं, क्षत्रिय कोई है नहीं, ये जाति व्यवस्था है। ब्राह्मण जो वेद पढ़े वेद पढ़ाए, यज्ञ करे यज्ञ कराए, दान ले दान दे वो ब्राह्मण, जो राष्ट्र की रक्षा करे वो क्षत्रिय, जो आर्थिक रूप से देश को मजबूत करे वो वैश्य, और जो सबके साथ खड़ा रहे, सबको जरूरत पड़ती है ना एक व्यक्ति की, तो सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे वो शूद्र। शूद्र कोई अछूत नहीं है। यदि अछूत होता तो राम, पूरी बात कर लूं, यदि शूद्र अछूत होता तो राम शबरी के घर क्यों जाते और निषाद राज को गले क्यों लगाते? ये तो जबरदस्ती बदनाम करने के लिए सनातन धर्म को षड्यंत्र के तहत जाति को जातिवाद के नाम पे तब्दील कर दिया गया। षड्यंत्र किसका था? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब आपने एक सवाल पूछा एक महिला से, आपके कितने पति है? ये संस्कार वाला सवाल है। एक महिला ने मेरे से पूछा कि महाराज जी क्या मैं फलाने बाबा को भगवान मान लूं? तो मैंने कहा भाई भगवान किसको, सबको थोड़ी माना जाता है बेटा। मैंने कहा आपका विवाह हुआ? हाँ हुआ। मैंने कहा पति कितने हैं? बोला एक। मैंने कहा दो हो सकते हैं? बोले फिलहाल तो नहीं। मैंने कहा फ्यूचर में? बोले फ्यूचर में भी नहीं। मैंने कहा जब पति दो नहीं हो सकते बेटा तो ईश्वर भी दो नहीं हो सकते। एक ओ ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म का सिद्धांत है। ईश्वर एक थे, एक है, एक रहेंगे। तो वाओ ब्यूटीफुल। जवाब और दूसरा सवाल एक प्रेम पूर्वक है, क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान से जुड़ेंगे? कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। राहुल गांधी जी ने तो अभी हिंदुओं को क्या बोला उन्होंने, एक बयान दिया कि हिंदू क्या होते हैं? आतंकवादी, हिंसा की पार्लियामेंट में बोला, हिंदू हिंसा फैलाते हैं। अब जो हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला कहें, देखिए कभी गाय का दोस्त कसाई नहीं हो सकता। गाय का दोस्त कभी कसाई नहीं हो सकता, गाय का दोस्त तो चरवाहा ही होगा। ऐसे ही राहुल गांधी एक तरफ तो कहें कि हिंदू हिंसा फैलाते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं से अपेक्षा करें कि वो हमें समर्थन दें। कैसे समर्थन दे दें अपना? भाई मजा आया। भारत में हिंदू मुस्लिम को, सनातन को संगठित होकर रहना चाहिए। एक मुहिम हिंदुओं ने स्टार्ट की कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये मंदिरों से तो आवाज गूंजी, आज तक किसी भी मदरसे से आवाज नहीं आई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जी चलिए, बिल्कुल आखिरी दौर में है, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो तुरंत कहूंगा मोदी जी से कि भारत की सेना भेज के पुनः बांग्लादेश को भारत में फिर जोड़ दिया जाए जैसे पहले। ये तो अब आपको भी लगता है? सनातन का अर्थ मुसलमानों से नफरत नहीं होता। कब करता है सनातनी मुस्लिम? सनातन का अर्थ मुसलमानों को निम्न दिखाना नहीं होता। किसने करा? किसने किया? आपने इसी मंच पे अभी करा। क्या आप मुसलमानों को गले से लगाएंगे? हाँ। क्या मुसलमान लगाते हैं, लगाते हैं, जब्बार साहब आइए, लगाते हैं, आइए, लगाते हैं। जब्बार साहब आइए, आओ। मैं खुद मोहब्बत की बात को दोहराता हूं। देखिए हम सनातनी जो है ना, हम कभी किसी को मारते, हम तो चींटी को दाना डालते हैं भैया। हिंदुस्तानी पहले आ जाते हैं, हम चींटी को दाना डालते हैं। हम चींटी को, जब चींटी को हम नहीं मारते तो हम किसी व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? मंदिर सही पकड़े हैं। आपको स्कूल से भी दिक्कत है? देखिए भारत है ना, बच्चों को तो स्कूल में पढ़ने देने के लिए आपको बढ़ावा देना चाहिए। देखिए भारत है, हमारे भारत में आज के 100 साल पहले क्या स्कूल था? 200 साल पहले स्कूल था, गुरुकुल थे। क्या था? तो स्कूल नहीं होने चाहिए आपको? भाई देखिए हम तो ये अपने बच्चों को कहां पढ़ने के लिए भेजे? गुरुकुल, वो जो स्कूल, गुरुकुल है नहीं उतने स्कूल। देखिए जो स्कूल में पढ़ाया जाता है जी, उसे स्कूल की जगह गुरुकुल नाम दिया जाए, और नाम दिया जाए गुरुकुल में, गुरुकुल नाम दिया जाए, और उस स्कूल में जो सबसे अच्छी बातें हैं भगवत गीता की, जो सबसे अच्छी बातें हैं वेदों की, भाई गलत ही गलत थोड़ी है, चीजों अच्छी हैं तो उन्हें उन स्कूलों में, उन गुरुकुलों में, जो स्कूल को अभी तो बच्चों को स्कूल जाने देना चाहिए कि उसके भी खिलाफ हो गए हैं आप? भाई स्कूल की जगह गुरुकुल नाम लिखवाइए, गुरुकुल। स्कूल की जगह गुरुकुल होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
सुबुही खान है हमारे साथ यहाँ पर, वो पेशे से एडवोकेट भी हैं, कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम सुबुही खान है। मैं एक भारतीय सनातनी मुसलमान हूँ। सनातन धर्म के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, क्योंकि मुझे अपने जीवन के अधिकतर सवालों के जवाब वहाँ पर मिले हैं। सनातन धर्म में या आपकी दृष्टि में नारी की क्या जगह है? मैं नारियों का कितना सम्मान करता हूँ इसके लिए आप कभी वृंदावन आइए। जो बेटे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, ऐसी 280 वृद्ध माएँ वहाँ रहती हैं, और सभी माँ